भारत एक ऐसा देश जो अपनी वाइब्रेंट कल्चर और पुरानी परंपराओं के लिए जाना जाता है, आज एक भयानक सच्चाई से जूझ रहा है। सेक्स स्कैंडल्स, जिनमें अक्सर बड़े बड़े नामी लोग शामिल होते हैं, आम हो गए हैं। ये घटनाएं देश की आत्मा को झकझोर देती हैं और सत्ता के गलत इस्तेमाल, सामाजिक सोच और न्याय की सख्त जरूरत को उजागर करती है। अकेले 2024 में ही कई हाई प्रोफाइल केस सुर्खियों में रहे हैं। हर एक केस यौन हिंसा और एक सुरक्षित समाज बनाने की लंबी लड़ाई की याद दिलाता है। ये स्कैंडल्स महज अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये हमारे समाज में गहराई से जड़ी समस्याओं के लक्षण हैं। ये हमें सत्ता के दुरुपयोग, पीड़ितों को चुप कराने और उन संस्थानों की नाकामी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं जो असल में कमजोर लोगों की रक्षा करने के लिए होते हैं। साल 2025 कई भयानक मामलों का गवाह बना है, जिन्होंने देश के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। हर मामला अपनी डिटेल्स में अलग यौन हिंसा के असली कारणों को दूर करने में हमारी सामूहिक विफलता को दर्शाता है। ये स्कैंडल्स हमारा ध्यान मांगते हैं, न कि सनसनीखेज खबरों के दर्शकों के रूप में, बल्कि जागरूक नागरिकों के रूप में जो प्रणालीगत बदलाव की तत्काल आवश्यकता को पहचानते हैं। ये आत्मनिरीक्षण, संवाद और उन ढांचों को तोड़ने की सामूहिक प्रतिबद्धता का आह्वान करते हैं जो इस तरह के दुरुपयोग को बढ़ावा देते हैं। अप्रैल 2024 में सामने आया प्रज्वल रेवन्ना स्कैंडल कर्नाटक और उसके बाहर तक एक बड़ा झटका था। रेवन्ना, जो संसद के सदस्य और प्रभावशाली देवेगौड़ा परिवार के वंशज हैं, पर भयानक आरोप लगे। लीक हुए वीडियो, तस्वीरें और दस्तावेजों ने यौन शोषण और शोषण की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश की। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना लंबे समय से अपने परिवार के नाम के साथ आने वाले विशेषाधिकार और सुरक्षा का आनंद ले रहे थे। हालांकि उनके खिलाफ लगे आरोपों ने सम्मान के उस पर्दे को फाड़ दिया और उनके शिकारी व्यवहार के पैटर्न को उजागर किया। आरोपों की जांच के लिए तुरंत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया गया। हालांकि रेवन्ना जर्मनी भागकर न्याय से बचने में कामयाब रहे। जनता के गुस्से और बढ़ते दबाव के कारण उन्हें जनता दल सेक्युलर पार्टी से निलंबित कर दिया गया। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद रेवन्ना को पकड़ लिया गया और वो अभी न्यायिक हिरासत में है। उनके खिलाफ चार्जशीट उनके द्वारा किए गए कुकर्मों का एक भयानक आरोप पत्र है, जिसमें 3 सालों में हुए कई हमलों का विवरण दिया है। यह मामला सत्ता और प्रभाव से उपजे दुर्व्यवहार की याद दिलाता है। अगस्त 2022 में कोलकाता के आरजी कार कॉलेज में एक 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बर्बर बलात्कार और हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पीड़िता अपने करियर की शुरुआत में एक प्रतिभाशाली युवती एक ऐसे समाज में महिलाओं की भेद्यता का प्रतीक बन गई जो गहरी जड़ें जमाए हुए कुरीतियों से जूझ रहा है। एक सिविक वॉलंटियर की गिरफ्तारी से लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ। पुलिस लापरवाही और जांच में गड़बड़ी के आरोपों से घिरे इस मामले को अंततः केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI को सौंप दिया गया। CBI द्वारा समय पर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहने के कारण 2 संदिग्धों को जमानत मिल गई, जिससे जनता का गुस्सा और न्याय व्यवस्था में अविश्वास और बढ़ गया। न्याय की उम्मीद खो चुके पीड़िता के माता पिता आगे की जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टरों ने 42 दिनों तक हड़ताल की, जिससे चिकित्सा समुदाय में व्याप्त भय और असुरक्षा की स्थिति उजागर हुई। हड़ताल ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम और अधिक संवेदनशील और कुशल न्याय व्यवस्था की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। प्रज्वल रेवन्ना और आरजी कार कॉलेज के मामले बादलापुर स्कूल की भयानक घटना के साथ भारत में व्याप्त यौन हिंसा का एक छोटा सा अंश है। ये मामले भौगोलिक और प्रासंगिक रूप से अलग अलग होने के बावजूद एक समान सूत्र को उजागर करते हैं। एक ऐसी संस्कृति जो अक्सर अपराधियों को बचाती है और पीड़ितों को चुप कराती है। मीडिया, जिस पर अक्सर ऐसी त्रासदियों को सनसनीखेज बनाने का आरोप लगता है, हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजों को बुलंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके पास सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने की शक्ति है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय केवल अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विशेषाधिकार न बने। मामलों के बोझ और प्रणालीगत अक्षमताओं से जूझ रही न्यायपालिका को यौन हिंसा के मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए। त्वरित और निर्णायक कार्रवाई महत्वपूर्ण है।
जो एक स्पष्ट संदेश देती है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि सच्चा परिवर्तन कानूनी उपायों से परे है। इसके लिए एक सामाजिक बदलाव की जरूरत है, पितृसत्तात्मक मानदंडों को खत्म करने की, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को माफ करते हैं। एक सुरक्षित और अधिक न्याय संगत समाज के निर्माण में शिक्षा, जागरूकता अभियान और सहमति की संस्कृति को बढ़ावा देना आवश्यक है।